हेलो एंड वेलकम टू श्री श्याम मैंडवे। मेरी पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी कि आप लोगों को काउंसलर की ज़रूरत है या नहीं है, कि आपको एक काउंसलर हायर करना चाहिए, उस वीडियो के बाद कुछ बच्चों के मेरे पास कुछ मैसेजेज आए हैं। उनमें एक खास बात है जो मुझे करनी आज ज़रूरी जान पड़ती है। उसके बाद हम अपनी अगली वीडियो पर बात करेंगे। तो एक विद्यार्थी ने, एक बच्चे ने मुझसे पूछा है कि सर, क्या काउंसलर हमारी कॉलेज की रिपोर्टिंग में भी मदद करते हैं? तो उन्हें किसी ने ये बताया, काउंसलर ने, कि भाई हम आपकी रिपोर्टिंग तक मदद करेंगे, काउंसलिंग से लेके और कॉलेज की आप रिपोर्टिंग होगी तब तक हम आपकी मदद करेंगे। और अगर आपके पास एक काउंसलर अच्छा नहीं होगा तो कॉलेज में आप रिपोर्टिंग नहीं कर पाओगे। तो इसमें मैं आपकी बता दूं कि काउंसलर का कोई काम कॉलेज की रिपोर्टिंग में नहीं है, और इवन कोई काउंसलर कॉलेज की रिपोर्टिंग या काउंसलिंग के समय जाते भी नहीं। काउंसलिंग में जब आप जाओगे तो उसमें आप खुद ही जाते हैं, ज़्यादातर बच्चों के साथ उनके पेरेंट जाते हैं। जो कुछ सेंटर्स बने हुए हैं, नोडल सेंटर्स बने हुए हैं, जो बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेज हैं उनमें कुछ सेंटर बनते हैं जहां आप काउंसलिंग के लिए जाते हैं। उसका एक पूरा प्रोसेस आता है। एक नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा आपको वहाँ क्या क्या लेके जाना पड़ता है, कैसे जाना पड़ता है। किसी बच्चे से किसी एक व्यक्ति ने कहा है कि रिपोर्टिंग होगी तभी जब हम जाएंगे, और उसके लिए आपको कुछ पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ता है, कॉलेज वालों को पहले देना पड़ता है। अगर आप नहीं दोगे तो वो रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। तो आप इसमें बिल्कुल परेशान ना हो। कोई कॉलेज ऐसा नहीं कर सकता और ना कोई कॉलेज ऐसा करता है। सारे कॉलेजेस का एक ही तरीका होता है। जब आप नोडल सेंटर से काउंसलिंग कराते हैं, उसके बाद कॉलेज में रिपोर्टिंग करते हैं। आपको फीस भी कॉलेज में नहीं देनी है। सबसे पहली बार यूपी में या कहीं भी फीस भी कॉलेज में नहीं देनी पड़ती है, वो काउंसलिंग के साथ ही जमा हो जाती है। और जब वो फीस आपकी जमा ही नहीं होती कॉलेज में, तो कॉलेज वाले उस फीस पे कोई बात भी नहीं कर सकते। हाँ, नेक्स्ट ईयर की फीस आप कॉलेज में जमा करते हैं। कोई कॉलेज ऐसा हो जिसने कभी पहले करा हो ऐसा, तो अभी हाल फिलहाल में ऐसा नहीं है कि अगर आपने काउंसलिंग करा ली है, आपके पास एक लेटर है और आपको कॉलेज ने रिपोर्टिंग करने से मना कर दिया, तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। काउंसलिंग के समय एक सबसे ज्यादा डर का वातावरण बन जाता है बच्चों के अंदर, पेरेंट के अंदर, और उस डर के चलते उनसे कोई भी कुछ भी कह सकता है और वो बहुत सी बातों को मान लेते हैं। और फिर इसमें इनका कोई दोष नहीं है बच्चों का। उनकी पूरे साल की मेहनत होती है। पेरेंट भी ये सोचते हैं बच्चों ने पूरे साल मेहनत की, अभी कोई लास्ट मोमेंट पर गड़बड़ ना हो जाए। ये एक डर स्वाभाविक है, लेकिन मैं आपको बताऊं, डर के आगे जीत है। आप इस तरह के, जैसे मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, आप वीडियो देखते रहें और जो ट्रस्टेड लोग हैं उनकी बात को सुनते रहें, उनकी बातों पर अमल करें और किसी भी ऐसी जगह ना फंस जाएं जहां आपका नुकसान हो। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को ऑप्ट करते समय हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, हमें क्या क्या देखना चाहिए, क्या खास हो। देखिए, वैसे तो ये हमारे हाथ में बहुत हद तक नहीं होता कि हम जो मेडिकल कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हैं, अगर हमारी रैंक उतनी अच्छी नहीं है तो हमें वो मिल जाए। हमारी रैंक के हिसाब से हमें 2-3 कॉलेज मिलते होते हैं, 4 कॉलेज भी मिलते होते हैं। उन 4 में भी हमें बेस्ट छांटना पड़ता है। तो हम ये बताएंगे कि उन कॉलेजों को देखते समय हमें क्या देखना चाहिए। तो कॉलेज सिलेक्ट करते समय हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि वो कॉलेज का रिकॉग्निशन क्या है, अप्रूवल है या नहीं है। वैसे तो आज के समय में ऐसा कोई कॉलेज है नहीं जो एनएमसी की गाइडलाइंस या उनके अप्रूवल के बिना कोई कॉलेज खोल ले। ऐसा कोई आजकल फर्जी बड़ा नहीं चल रहा है। लेकिन फिर भी कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिकॉग्नाइज्ड है या अप्रूव्ड है। इन सारी बातों को हमें ध्यान में रखते हुए ये देखना चाहिए कि हम जिस कॉलेज में जा रहे हैं उसका एक बैच निकल गया या नहीं निकल गया। उस बैच के निकलने का और कोई मकसद नहीं है। उस बैच के निकलने से कॉलेज के अप्रूवल पर या रिकॉग्निशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि अगर एक बैच निकल गया तो वहां पीजी का बैच आ चुका होगा। पीजी का बैच आएगा तो फिर जो आप लोग जो वहां दाखिला लोगे, जो आप एडमिशन लोगे, तो आपके लिए वो एक सपोर्ट रहता है। जो सीनियर्स का सपोर्ट है वो फैकल्टी भी उसी के अकॉर्डिंग रहती है।
क्योंकि वो पीजी वालों को पढ़ाने के लिए फैकल्टी भी एक अच्छी और काबिल फैकल्टी होगी। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो हमें देखनी चाहिए वो हमें देखनी चाहिए कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी फैकल्टी। कॉलेज का हॉस्पिटल उस मेडिकल कॉलेज से अटैच्ड है या नहीं है, उसकी बेड कैपेसिटी कितनी है, उसकी ओपीडी में पेशेंट लोड कितना है। अभी हाल ही में अखबार में एक खबर आई थी कि एक कॉलेज जो है उसमें क्योंकि पेशेंट लोड है नहीं, ओपीडी है नहीं बिल्कुल भी, तो उनकी बस जो है वो जाती है आसपास के गांव से, वहाँ से वो पेशेंट के नाम पे वहाँ के लोगों को लेके आते हैं। वो उन्हें 200 या 400 रुपये जो भी देते हैं वो देते हैं, उनसे कहते हैं आपको चलना है, आपको कुछ नहीं करना है, हम आपको बिस्तर पे लेटाएंगे आराम से, आप आराम से एसी में लेटिएगा, हम आपको दोपहर का खाना भी देंगे और शाम के समय हम आपको वापस छोड़ देंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अखबार कह रहा है। अगर आप सर्च करेंगे गूगल पर तो आपको मिल जाएगा। तो क्या वो कॉलेज ऐसा है, ये देख लेना भी बहुत ज़रूरी है। फिर बात आती है फैकल्टी की। क्या उनकी फैकल्टी परमानेंट है, क्वालिफाइड है, या फैकल्टी बार बार बदल रही है? क्योंकि जो फैकल्टी है उसका आपकी पढ़ाई पर, आपके सीखने पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो ये चीज़ भी देखनी चाहिए। कॉलेज की लैब्स, उनकी लाइब्रेरी, उनकी हॉस्टल फैसिलिटी क्या है, आपके लिए वहाँ अंदर मेस की क्या सुविधा है, मेस के अलावा आपको कभी कुछ खाने पीने का मन कर रहा है, कोई कैंटीन है, उसकी क्या सुविधा है, ये चीज़ देखनी भी बहुत ज़रूरी है। कॉलेज का एकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, वहाँ से नीट पीजी में बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये चीज़ बहुत मायने रखती है। पिछले सालों का पास परसेंटेज क्या है। अभी किसी कॉलेज पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि वहाँ मैक्सिमम बच्चे फेल हुए, पूरे बैच में केवल 40 बच्चे पास हुए, बाकी सारों को फेल किया गया। बच्चों ने बहुत धरना प्रदर्शन किया इस बात का कि हमें जानबूझ के फेल किया गया है। तो ये सारी चीज़ें जब एक बार आप कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। फिर एक खास बात आती है कॉलेज की फीस के बारे में। कॉलेज की फीस क्या है? देखिए, ये कॉलेज सिलेक्ट करते समय सबसे पहली आपकी रिक्वायरमेंट यही होती है कि क्या वो कॉलेज आपके बजट में है या नहीं है। क्योंकि कॉलेजेस की फीस सबकी एक सी नहीं है, किसी की फीस कम है, किसी की ज़्यादा है, किसी की बहुत ज़्यादा है। तो उस फीस में क्या क्या शामिल है? आपकी ट्यूशन फीस शामिल है, आपकी हॉस्टल चार्ज, आपके कुछ अदर चार्जेस भी होते हैं जिन्हें मिसलेनियस चार्ज के नाम पे वसूला जाता है। क्या इसके अलावा कॉलेज में किसी तरह के हिडन चार्जेस लिए जा रहे हैं, ये जानना ज़रूरी है। एक कॉलेज में मैं गया, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि देखिए हम जो भी काम करते हैं ईमानदारी से करते हैं, हिडन के नाम से हम कुछ नहीं लेते, लेकिन ये जब सारी फीस हम ले लेते हैं, ट्यूशन फीस ले ली, हॉस्टल की फीस ले ली, मिसलेनियस चार्ज ले लिए, इसके अलावा हम 1,25,000 रुपये हर साल अलग से लेते हैं। आप उसे हिडन चार्ज कह लो या हमारा एक्स्ट्रा चार्ज कह लो। इसके अलावा बहुत सारे कॉलेज ऐसे भी हैं जिनमें बुक्स के नाम पर, जिनमें यूनिफॉर्म के नाम पर आपसे पैसे अलग लिए जाते हैं। लेकिन बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जिनमें ये इस तरह का कोई अमाउंट नहीं लिया जाता। वो कहते हैं ड्रेस आप खुद लेकर आइए अपनी, हमने बता दिया ये ड्रेस है हमारे कॉलेज की, ये आप लेकर आइए। कुछ दुकान बता देते हैं, वो कोई उस दुकान पे मिल जाती है, आप वहाँ से ले लीजिए। लेकिन ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि कॉलेज ही देगा। और बुक्स भी आप अपने आप लेकर आइए, फर्स्ट ईयर की ये बुक्स हैं, ये बुक्स चलती हैं। और ज़्यादातर बच्चे सारे सर्च कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे तो बुक्स लेते भी नहीं हैं। कुछ कॉलेज तो ऐसे हैं जहाँ बुक्स नहीं लेते, लेकिन कुछ एक कॉलेज ऐसे भी हैं जहाँ बच्चे बुक्स लेकर नहीं जाएगा तो उनकी एब्सेंट लगा देते हैं कि आप बुक्स लेके नहीं आए थे, आपके पास किताब नहीं है, आपकी एब्सेंट लग गई। तो ये एक मिली जुली सी एक प्रतिक्रिया देखने को मिलती है कुछ कॉलेजेस की, कि वहाँ कुछ कॉलेजेस में तो कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल सही तरीके से वो चल रहे हैं जैसे एनएमसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। कुछ कॉलेजेस ने अपने नियम बना लिए हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि हमें किस कॉलेज में जाना है, बहुत सोच समझ कर जाना है। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें मैं वीडियो में खुल के नहीं बोल सकता। आपको अगर उन चीज़ों की कोई जानकारी चाहिए, हिडन चार्जेस किस कॉलेज में है, किस कॉलेज में नहीं है, किस कॉलेज का पेशेंट लोड है, ओपीडी का दिन का कितना, किस में नहीं है, इन चीज़ों के लिए आप अलग से मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। बस एक बात ध्यान रखनी है
जब आप प्राइवेट कॉलेज को सेलेक्ट करें करते समय इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखें। इस वीडियो में जो आपको बातें बताई गई हैं ये आपके बहुत काम आएंगी आगे चल के। एक नई वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार।